डूम पेट्रोल के सीजन 1 का एपिसोड 2 आ चुका है और आज इस वीडियो में मैं उसका रिव्यू करूंगा। मगर आप लोगों को मैं पहले एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर इस टीवी सीरीज को शुरू नहीं किया तो आप आज ही शुरू करें, क्योंकि ये जो है डीसी के जितने भी टीवी शोज हैं एरोवर्स के, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बेहतरीन किस्म का है। इवन के पिछले टाइटन से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और पहले एपिसोड की तरह दूसरे एपिसोड की भी खास बात यही थी कि जो विलन है मिस्टर नोबडी, उसकी नरेशन इतना मेरे ख्याल से डेडपूल ने फोर्थ वॉल को ब्रेक नहीं किया जितना मिस्टर नोबडी ने अभी तक कर दिया है। यानी हर कुछ सीन्स के बाद उसकी नरेशन स्टार्ट होती है जिसमें हमें वो फोर्थ वॉल ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर नोबडी चीफ के सामने मोनोलॉग करते हुए ना, जो सामने ऑडियंस बैठी है उसके साथ बात करने लग जाता है। तो चीफ पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या वो कहता है कि जो मेरा शो देख रहे हैं, जिन्होंने डीसी की सब्सक्रिप्शन ली हुई है वगैरह वगैरह। इसके अलावा पिछली जो पहली एपिसोड थी उसमें उसने जो है क्रिटिक्स, उनको भी थोड़ा सा आड़े हाथों लिया था कि उनको क्रिटिक्स को क्या पता कि डीसी क्या चीज़ है, इस तरह की बातें। तो इससे पता चलता है कि वो जो कैरेक्टर है वो कितना सेल्फ अवेयर है फोर्थ वॉल से और लोगों को कितना जानता है। अब जो पहली वीडियो थी उसके रिव्यू में मैंने यही कहा था कि जो अगला एपिसोड होगा उसका मेन फोकस साइबर होगा, और ऐसा ही था कि जो दूसरी एपिसोड है उसमें मोस्टली उन्होंने साइबर पे फोकस किया है कि वो कैरेक्टर कैसा है और वो क्या कर रहा है और वो किस वजह से साइबॉर्ग बना था। अब जो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है वो ये है कि यहाँ पर मदर बॉक्स या फादर बॉक्स का जिक्र नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइबॉर्ग को मदर बॉक्स से मिलाकर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर उसका भी कोई जिक्र नहीं आया। लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि फादर बॉक्स का जिक्र आएगा कि वहाँ से बनाया गया है साइबॉर्ग को। इसके अलावा अगर आपने एपिसोड देखा हो या ट्रेलर देखा हो तो शायद आपको जो साइबॉर्ग का एक्टर है वो इतना अच्छा ना लगे, लेकिन जो साइबॉर्ग की कहानी लिखी गई है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। और जब उसका स्टार्ट होता है, यानी कि साइबॉर्ग का कैरेक्टर हमें वो दिखाते हैं कि वो एक चोर को पकड़ता है और उसके सामने वहाँ पर हमें 2-3 ईस्टर एग भी देखने को मिलते हैं, जस्टिस लीग का, फ्लैश का, और भी मेरे ख्याल से ब्रूस वेन का भी जो है ईस्टर एग हमें देखने को मिलता है इस एपिसोड में। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने एक गधे का जिक्र किया था कि हमें एक गधा नजर आता है लेकिन अभी उसका पर्पस नहीं पता कि वो किस पर्पस के लिए है वहां पर। तो बेसिकली वो जो गधा है वो एक दरवाजे का काम करता है, यानी कि वो एक डोरवे है अर्थ से एक और डायमेंशन का, जहां पर मिस्टर नोबडी सब कुछ कंट्रोल करता है। कंट्रोल तो वैसे वो अर्थ पर भी कर रहा है लेकिन वहां पर उसका मेरे ख्याल से ज्यादा कंट्रोल है। इसके बाद एक और जो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है वो है इन कैरेक्टर्स की डार्क सीक्रेट्स, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें नहीं पता थी। जो पहले एपिसोड में इन्होंने ओरिजिन तो बताया, लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे सीक्रेट्स थे जो शुरू में नहीं बताए इन्होंने, तो वो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और वो अगर आप देखेंगे ना तो साइबॉर्ग वाला पार्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा क्रेजी जेन का जो कैरेक्टर है वो एपिसोड बाय एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो देखने का और ज़्यादा मज़ा आ रहा है उस कैरेक्टर को। और सिर्फ क्रेजी जेन का कैरेक्टर नहीं बल्कि रोबोट मैन का कैरेक्टर भी डेवलप हो रहा है और वो काफ़ी फनी कैरेक्टर बनता जा रहा है मेरे ख्याल से। यानी कि इस एपिसोड में सीरियसनेस तो थी ही लेकिन कॉमेडी भी अच्छी थी। अब एंड पर जाने से पहले मैं ना साइबॉर्ग का कैरेक्टर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। अब जो साइबॉर्ग का कैरेक्टर है ना वो बेसिकली जस्टिस लीग का हिस्सा भी है, टाइटन्स का भी हिस्सा है और अब इसका भी हिस्सा है। तो यानी कि वो एक बड़ी यूनिवर्स का हिस्सा एक उन्होंने लाके इसमें डाला है। और अगर आप एपिसोड देखें तो आपको पता लगेगा कि जब साइबॉर्ग आता है वो आकर चार्ज संभालता है, यानी कि वो ऑर्डर देता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि डूम पेट्रोल के जो बाकी कैरेक्टर्स है ना उनमें कोई ऐसा फील नहीं होता कि कोई लीडर है। तो मेरे ख्याल से एक ये भी रीजन है साइबॉर्ग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने का। तो मेरे ख्याल से ये वाली एपिसोड अपनी पिछली एपिसोड से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब मैंने जो पिछली एपिसोड है ना उसको रेट नहीं किया था पिछली वीडियो में, तो मैं उसको रेट करूंगा 8.5 और इसको रेट करूंगा 9.5। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अगली एपिसोड होगी वो इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और आखिर बार मैं जाने से पहले यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक रेडिट पर रेड वुल्फ कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की अपनी मीम्स वगैरह शेयर करने के लिए, तो आज ही जाकर ज्वाइन करें और रेडिट पर अपनी मीम्स वगैरह शेयर करें। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, रेडिट तो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है फेसबुक की तरह। तो वहाँ पर जाकर अगर आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो वो जिस तरह फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं उसी तरह है। तो वहाँ पर जाकर अपनी डीसी मार्वल की मीम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।